हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर लिगामेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोहित का आपने पिछला वीडियो देखा ही होगा जब ये मेरे को दिखाने आए थे। आज ये दोबारा से सही होकर घर जा रहे हैं, तो इनका हम दोबारा से एक्सपीरियंस जानेंगे कि अस्पताल में इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो रोहित, आप जब हमारे पास आए थे तो आपको मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो कैसे लगी थी? सर, पहले तो जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो एक विश्वास पे आया था, लेकिन यहाँ देखने के बाद में उससे भी ज़्यादा विश्वास और मजबूत हो गया। खास करके जब ऑपरेशन से पहले जो डर था कि ऑपरेशन के बाद क्या होगा, दर्द होगा, तो उसमें बहुत सर राहत मिला। तो आप ये मानेंगे कि जो बातें मैंने आपको बताई थी ऑपरेशन के पहले वो काफ़ी हद तक सच निकली? बिल्कुल सर। क्योंकि कई जगह क्या होता है कि डॉक्टर बोल तो देते हैं कि दर्द नहीं होगा, लेकिन फिर आदमी चिल्लाता रहता है। तो आपकी तो चीखें निकल गई होगी दर्द में, क्या हुआ आपके साथ? सर, जब ऑपरेशन हुई तो आपसे तो बातचीत हो रही थी उस दौरान, और पता भी नहीं चला। आपने तो सारे ऑपरेशन जो किया वो दिखा दिया कि क्या क्या लगाया गया है। और उसके बाद में जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाती है तो सेकेंड डे थोड़ा बहुत हल्का सा दर्द रहता है, वो भी जब वो लाइन्स चलता रहता है तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है। और आपको अस्पताल का माहौल कैसा लगा? हम चला के यहाँ पे कोशिश करते हैं कि यहाँ पे पेशेंट को ऐसी फीलिंग नहीं आए कि वो अस्पताल है बल्कि घर जैसा ही लगे। तो आप यहाँ के जो माहौल में, अगर आप पहले भी कई हॉस्पिटल्स में गए होंगे, तो यहाँ में क्या अंतर आपने महसूस किया? सर, सबसे खास बात यहाँ की है कि एक मरीज के साथ में मैं देख रहा हूँ कि 2-3 लोग भी रह रहे हैं और उनका रहना सोना कोई दिक्कत नहीं है, और उनको जब डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है तो भी वो लोग रह रहे हैं। तो अगर वो कहीं बाहर रहते हैं तो हो सकता है उन्हें रूम लेना पड़ता है, उनका अलग से खर्च आता है, तो इन सारी चीज़ों से बच जाते हैं। बस उनका अपना खाना रहता है, बाकी कुछ भी उनको लगता नहीं है, रूम का भाड़ा वगैरह। रोहित, हमारी जो कोशिश रहती है वो हम समझते हैं कि इंसान बहुत दूर से आता है, फिर रेलवे के टिकट का मिलना ना मिलना पॉसिबल नहीं होता। फिर भारत में जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था है उसमें अकेला आदमी आना नहीं चाहता वो अपने साथ। हालांकि हम लोग तो यही कहते हैं कि आप हमारे पास अकेले आ सकते हो, लेकिन लोगों के मन में ये डर रहता है, तो 1 या 2 रिलेटिव आ ही जाते हैं उनके साथ में। अब मैं उनको ये कहूँ कि आप अलग से कहीं लो, कमरा लो, तो मुझे थोड़ा दिल में ऐसा लगता है कि इनका खर्चा एक्स्ट्रा हो जाए, तो इसलिए मैं उनको निःशुल्क अपने पास रख लेता हूँ और उनका हम कोई चार्ज लेते भी नहीं है। गया का एक लड़के की तो मुझे स्टोरी याद है जो मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि 42 डेज़ वो हमारे यहाँ पास रह के गया था, क्योंकि उसके घर में पानी भर गया था। तो अब मेरे को मन नहीं किया कि उसको मैं घर भेजूँ, क्योंकि मुझे लगा कहीं उसको इन्फेक्शन या कुछ नहीं हो जाए। तो हम लोगों ने इसको 42 दिन अपने पास निःशुल्क रखा था। दूसरा, आप ये बताइए कि जो स्टाफ का बिहेवियर है और वो सब आपको यहाँ पे कैसा लगा? जैसे कुछ आपको कोई दिक्कत हुई तो कोई लोग तुरंत आए नहीं आए, कैसा आपको यहाँ पे फील हुआ? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है स्टाफ की, सारे लोग अच्छे हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं। अगर कुछ ज़रूरत हो बोलने पे वो लोग सुनते भी हैं। और सर, मैं तो खुद अकेला आया हूँ, ठीक है, और लोगों के साथ बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन मेरी जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा कि अगर आप बेटे आप अकेले हो तो आप आ जाओ, यहाँ पर सारे लोग आपका देखभाल करेंगे। तो यहाँ पर जो दीदी है नीचे, उनसे कुछ भी दिक्कत होती थी मैं बोलता था, वो तुरंत यहाँ पर बताती थी, फ़ोन भी कर देती थी। जैसे अभी मेरे पास ये नहीं था तो उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया कि यहाँ नीचे लेकर के आप आ जाओ अगर। दोस्तों, हमारे यहाँ पे आप अकेले आके भी इलाज करवा सकते हो, क्योंकि आजकल जब से कोविड की सिचुएशन आई है, कई बार क्या होता है कि आपको साथ वाला मिलता नहीं है। हर आदमी अपनी लाइफ में बिजी है, 3-4 दिन के लिए आसानी से कोई जाने को तैयार नहीं होता। लेकिन इसी सोच की वजह से कि भाई आपके साथ कोई है नहीं, आप अपने इलाज को लेट मत करो, हमारे यहाँ आप अकेले आ जाओ, स्टाफ के साथ हम आपको बस में बिठा देंगे और ट्रैवलिंग में ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत होती नहीं है। तो रोहित, अब आपको बार बार मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारा ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम है जिसके द्वारा हम आपको कसरत बताते रहेंगे और कुछ ही दिनों में आप फिट हो जाओगे, अपना जो भी काम है वो कर पाओगे। अगर आपके झारखंड के, पलामू के, रांची के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको ACL टीयर है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सर, मैं तो ऐसे झुमरी तिलैया कोडरमा से हूँ, झारखंड से, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत है भ्रम की। मैं कई जगह हो आया हूँ, दिल्ली गया, रांची गया, पटना भी हो आया, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिली। जब मैं सर से बात किया, इनके वीडियोज़ को देखा और यहाँ आने के बाद जो मुझे संतुष्टि मिली है, निश्चित तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले 3 महीने में मैं बिल्कुल दौड़ने जैसा स्थिति में आ जाऊँगा। क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि मैं खोल दूंगा, लेकिन सर का कुछ प्रिकॉशन है और सर ने कहा है कि जितना बताया जाता है उतना ही करो, एक्स्ट्रा करोगे तो दिक्कत है। तो ये सब चीज़ें यहाँ है, भ्रम बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, होता क्या है कि काफ़ी सारी जगह आपको ऐसे कहा जाता है कि आप 1 महीने में ही स्पाइडरमैन बन जाओगे, दूसरे महीने में तो आपको ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ACL लिगामेंट दोस्तों धीरे धीरे बॉडी के साथ इंटीग्रेट होता है, उसमें एक टाइम लगता है। आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में अगर ACL के फेल होने की सबसे बड़ी वजह देखी जाए तो वो यह है कि इंसान का जल्दी से गेम में लौटना। शॉर्टकट के चक्कर में लोग 3 महीने 4 महीने में गेम में लौट आते हैं, तब तक ACL में पूरी स्ट्रेंथ नहीं आती, मसल्स की ट्रेनिंग नहीं हो पाती और इस वजह से उनका रीटीयर हो जाता है। हर महीने मेरे पास 10 से 12 लड़के ऐसे आते हैं जो 3 महीने में गेम खेलने लग गए थे और उनका लिगामेंट टूट गया।
तो हमारे पेशेंट्स को तो हम स्ट्रिक्ट ये कह देते हैं कि भाई आपको स्लो जाना है। आप ऐसे मानिए कि एक खरगोश और कछुए की रेस है और आपको कछुआ बनना है, स्टडी करना है। आपको जल्दी से 2-3 दिन में 2 महीने में रॉकेट बनने की कोशिश नहीं करनी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी मसल्स की ट्रेनिंग ही ना हो और आप ग्राफ्ट को तोड़ लो, क्योंकि एसीएल की पूरी स्ट्रेंथ आने में 3 से 5 महीने का टाइम तो लगता ही लगता है। तो रोहित, मैं आपको इस जगह के चुनाव के लिए बधाई देता हूं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को भी एमआरआई पे एसीएल टीयर आया है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहां पर बेस्ट इलाज होगा, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझे रिपोर्ट भेजिए और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। ठीक है रोहित जी, बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद सर।